सारा ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैसे मान लूं? बाबा से पूछूंगी तो वो तो नाराज भी हो सकते हैं, और मम्मा एक तरफ प्यार करती हैं और दूसरी तरफ मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती हैं। कहाँ जाऊं मैं आदिल से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ज़ारा, तुमसे बात करनी है ज़ारा। तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही थी ना? अगर तुम्हारी बात सरमद से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं तुमने? ये मुझे ज़ारा समझ रहे हैं। दोनों। आदिल वो अगर तुम्हारी बात सरमद से फिक्स हो गई थी तो उससे मोहब्बत क्यों की? ज़ारा, जवाब तो मैं लूंगा। ज़ारा आदिल से मोहब्बत कैसे कर सकती है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आदिल सिर्फ मेरे, मैं आदिल के बगैर नहीं रह सकती। और ज़ारा ये अच्छे से जानती है। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पप्पू तक कह रही थी। मैं सरमद को बता दूंगी। हाँ, मैं सरमद को बताऊंगी कि ज़ारा उस पर चीट कर रही है। वो मुझसे मेरा आदिल नहीं छीन सकती। हेलो कजन फ्रेंड, क्या हाल है? सरमद, तुम ज़ारा को रोको। वो मुझसे ना मेरा आदिल छीन रही है। सारा, क्या हुआ है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझा लो उसे। लेकिन हुआ क्या है, मुझे ये तो बताओ। मैं नहीं बता रही तुम्हें। तुम जाके अपनी ज़ारा से पूछो और उसे कहो कि वो मेरे रास्ते में मत आए। सारा ऐसा क्यों कह रही है? ज़ारा आदिल को छीन। सारा, अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ, जैसे आपको तो पता ही नहीं ना मैं क्यों रो रही हूँ। पापा क्यों आए थे आप यहाँ पे? मेरी शादी खराब कर देना। अब वो काम तो आपके लिए आपकी ज़ारा कर रही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ज़ारा, क्या किया उसने? जो वो चाहती है ना, वो मैं नहीं होने दूंगी मम्मा। मेरी बहन होकर मुझसे मेरे आदिल को छीन रही है, लेकिन मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल से ही होगी। वो मेरे और सिर्फ मेरे, अब मुझे किसी और की परवाह नहीं है। अच्छा, काम डाउन। अच्छा बताओ, उसने की? नहीं करनी मुझे किसी से भी बात मम्मा। सारा, मैं कितनी पागल हूँ, मुझे चीजें इतनी लेट क्यों समझ आती हैं। कल से इतनी परेशान हो रही हूँ। मम्मा से भी मिसबिहेव किया मैंने, ज़ारा को भी हर्ट किया, लेकिन एक दफा भी उनसे बात नहीं की मैंने। पप्पू की बातों में आ गई मैं। वो रात कैसे भूल गई जब मैं अपने घर से भागी थी। बिल्कुल ही पागल हो गई हूँ मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं? सारा, किससे बात कर रही हो? फिर किसी ने कुछ कह दिया? मम्मा, आई एम सॉरी। कल मैंने आप पे गुस्सा भी किया। आपको भी पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन जैसी भी हो मेरी जान हो। आई एम सॉरी मम्मा। यार, ये पप्पू किस मिट्टी से बनी है? क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं वो सबकी लाइफ को? तुम्हारी सार से बात हुई है?
तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ना वो मुझसे और मम्मा से नाराज हो रही थी कि हम उसकी शादी नहीं करवा रहे। गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, तो अकल टिकाने तो आई लेकिन उसकी। तुमने सारा पे हाथ उठाया? हाँ आदिल, क्योंकि उसकी नज़र में हम कसूरवार थे तुम्हारी वजह से। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। आदिल, मुझे अपने माँ बाप को मिलवाना था और इसलिए मैंने तुम्हें यूज किया। ओके। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह हूँ? सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? तो अच्छा हुआ ना मैंने सारा के हक में अपना फैसला कर दिया, वरना तुम जैसे सेल्फिश लड़की अपने मतलब के लिए सारा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या हो गया है तुम्हें? इतने खामोश क्यों बैठे हुए हो? क्या प्लान कर रहे हो? हमारी शादी का। वेरी फनी, हंसना था। माँ बताओ, तुम्हारी सास से कोई लड़ाई हुई है? नहीं। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि मैंने सुना है ऐसा कि बहनों के बीच में लड़ाई होती है, तो अगर हुई है तो बता दो, नहीं हुई तो भी बता दो। नहीं, जब मैं आई थी तब तो सब ठीक था, लेकिन मामा की भी कॉल आई है, हो सकता है उन दोनों की कोई बात हुई हो। ज़रा एक बात बताओ, तुमसे मोहब्बत करती हो? यार आदिल, मोहब्बत बुखार जैसी नहीं होती कि बस आप थर्मामीटर डाल के चेक कर लो कि कितनी है और कितनी नहीं। ज़ारा, तुम जब वहाँ सारा बनकर रह रही थी तो वहाँ भी आदिल को तुम सरमत कहती थी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने भी मुझे आदिल कहा है। हो जाता है कभी कभी, अब हम सब कजिन्स हैं तो फिर कभी कभी हो जाता है। सर, हम सिर्फ कज़न नहीं है, हम बचपन से दोस्त भी थे। अगर ऐसे कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। सर, में जब ऐसी कोई बात है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? और तुम क्यों ये चीजें सोच रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें ना तुम्हारे से अच्छा जानता हूँ। तुम आजकल बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो रहे? खामा ये चीजें सोच रहे हो और अपना मूड खराब कर रहे हो। सारा तुम्हें ऐसे जस्टिफिकेशंस तो नहीं देती? सारा वाली बात मैं ज़ारा से पूछूं कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ये पागल उस पागल से लड़ पड़ेगी और नुकसान दोनों सूरतों में मेरा ही होगा। अच्छा चलो, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मुझे दादा को हैदराबाद लेकर जाना है। तुम्हारा जाना जरूरी है? हाँ, लेकिन क्या तुम मुझे मिस करोगी? तो बस अरमद, हाँ बोलो ज़ारा, क्या हुआ? हाँ सरमद, मुझे तुमसे मिलना है अभी। अभी मिलना है? हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है सरमद। ज़ारा, अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ और वहाँ आते आते टाइम लग जाएगा। तुम बल्कि एक काम करो ना, तुम अब्बा को, बल्कि नहीं, वो कौन है तुम्हारा कज़न, क्या नाम है उसका? आदिल। आदिल, हाँ, उसको बोलो ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा।
यार वो मुझे घर वाले बुला रहे हैं, तो बाद में बात करते हैं ना हम। मैं अभी घर आया हूँ और मैं इतना दूर रहा भी नहीं हूँ कभी पहले, तो मैं तो चंद महीनों में आदत हो गई है दूर रहने की। बाद में बात करते हैं। ओके बाय। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम इस ख्याल से पार हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। इससे क्या हो गया? मैंने नोट किया है जब जब सारा को मेरी जरूरत थी मैं वहां नहीं था, लेकिन तुम थे। उसकी हर तन्हाई में तुमने उसका साथ दिया है, दोस्त बनकर उसका साथ दिया है। मुझे लगता है कि जिंदगी में भी तुम उसका बहुत अच्छा ख्याल रख सकोगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। भाई, हाँ नाज़ी, क्या हुआ? मेरे कान का क्या हुआ? हो जाएगा। तो फिर मैं पैकिंग स्टार्ट कर दूं? अरे इतनी जल्दी क्यों है जाने की, बताओ। मैं मामा की तरह नहीं बनना चाहती, हर वक्त बुराई। लेकिन वो हमारी माँ है। वैसे वो है कहाँ? जब से घर में बड़ी मामी आई है, मामा रुकती ही नहीं है, कभी वहां कभी यहाँ। अभी भी पता नहीं कहाँ गई हुई है। रक्षी के घर गए होंगे। हाँ, उससे पट्टियां पढ़ाना है। ऐसे मत देखो भाई, सच कह रही हूँ। पता है इस दिन मम्मा रक्षी से क्या कह रही थी? कि अपने शौहर को छोड़ के हमारे पास आ जाओ। क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? भाई आपको मामा का नहीं पता है? मैं रक्षी से बात करता हूँ। उसका फोन ऑफ है। तो बाद में कर लें। कौन सा वो कहीं जा रही है?